हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। लगता तो नहीं है ऐसा कि बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, बट मान लेते हैं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपका यानी क्लास 9th के जो डाउटफुल क्वेश्चन रहती है एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन डाउटफुल है या ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व करते हैं। यानी एक्सरसाइज 2.5 जो कंप्लीट ही आपकी किसके ऊपर है, यानी रूल के ऊपर अप्लाई होती है। हर एक क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई होता है। किस तरीके से सोल्व करना होता है वो चलिए देखते हैं। आइए, पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है कि x+4 इंटू x+10। आप बिना मल्टीप्लाई किए रूल लगा के बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। यानी आप इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। फिर आपने पढ़ा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भाई दो बार लिखा गया है यहाँ पे तो आप दो बार ही लिखेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर दो बार लिखा गया है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? अब देखिए, स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर अब देखिए आपके पास टर्म नहीं होती, लेकिन थर्ड एक फॉर्मूला आप और भी पढ़ते हैं स्क्वायर में कि मान लीजिए ना पहली टर्म सेम ना दूसरी टर्म सेम, तो फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं, समझाएंगे आपको कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। देखिए, एक्स ए की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप पढ़ते हैं ना तो देखिए ए भी सेम यहाँ भी ए सेम, यानी ए की वैल्यू पहली टर्म दोनों कंडीशन के अंदर सेम रहेगी, बी की वैल्यू भी दोनों कंडीशन में क्या रहेगी? सेम रहेगी, बट साइन जो है वो भी दोनों में क्या रहेंगे? सेम है। तब तो वो फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड, ए भी सेम बी भी सेम, बट दोनों में प्लस की जगह दोनों में साइन आ रहे हैं नेगेटिव, तो किसका फॉर्मूला होगा? वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड जो आता है उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए पहली टर्म तो दोनों के अंदर सेम है, बट दूसरी टर्म इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है, तब कैसे सोल्व करें? तो आपका फॉर्मूला आता है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी। हम एक्स स्क्र को यानी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्र ए और बी को ऐड कर दे और उसको हम इस एक्स से पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर लास्ट में ए और बी को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, क्या इसमें पहले देखिए, क्या इसमें पहली टर्म क्या आ रही है? इसमें पहली टर्म क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है। दूसरी टर्म इसमें यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्लियर? अब देखिए, 4 आ रहा है और 10 आ रहा है, यहाँ पे पहली टर्म आपकी सेम आ रही है, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 10। दूसरी टर्म इसमें भी अलग है, इसमें भी डिफरेंट है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? भाई देखो, मैंने बताया था कि पहली टर्म सेम हो दोनों में और दूसरी टर्म क्या हो? अलग अलग हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। समझ गए? अब देखिए, एक्स की वैल्यू इसमें तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिया गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में भी क्या मिल गया? एक्स ही मिल गया, तो हम एक्स की जगह क्या रख देंगे? एक्स पहली टर्म भाई हमारी एक्स है, तो एक्स का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। फिर किसका साइन आ गया? प्लस का। ए की जगह क्या है? 4 है और बी की वैल्यू क्या है भाई? 10 है। इंटू एक्स, एक्स क्या है? पहली टर्म एक्स ही है प्लस ए बी, ए है 4 और बी है 10। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है? आपको सोल्व करना है, यानी डायरेक्ट फिर क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। ये थोड़ा रफ कर देते हैं। इनटू में क्या था? 10। अब देखिए, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। 4 और 10 को ऐड करोगे कितना आ गया? 40। और 40 को जब आप 40 यानी 14 आएंगे, ठीक है, 14 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? 14x। और 10 4 जा कितना होता है? 40। यही आपका फाइनल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब सिमिलर इसमें है। अब आप कहेंगे कि मैडम इसमें पहली टर्म तो क्या है? सेम है, दूसरी टर्म भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ तो क्या आ गए? साइन अपोजिट आ गए, एक जैसे साइन नहीं है। आपने तो फॉर्मूले में क्या बताए थे? सिर्फ प्लस के बताए थे, लेकिन आपको कोई फैक्ट नहीं है। आप एक्स की वैल्यू एक्स मानिए, ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? एक्स ही आ गई। क्या आ गई? एक्स आ गई। ठीक है।
एक्स की वैल्यू आपने लिख दी एक्स, ए की वैल्यू आप लिख दीजिए 8, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो -10 ले लीजिए, कोई इफेक्ट थोड़ी ना आएगा उसमें। ये नेगेटिव आ रहा है तो आप ये भी डिजिट नेगेटिव ले लीजिए। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है 8 है, बी की वैल्यू क्या है -10 है, इंटू पहली टर्म एक्स ही है प्लस ए बी यानी 8 इंटू -10। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा और कितने बचेंगे 2 बचेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे माइनस का 2x और माइनस का 10 8 जा 80। यही आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, मान लीजिए पहली टर्म भी सेम, ठीक है, और दूसरी टर्म भी सेम, लेकिन साइन दोनों में अलग अलग। अब आपने तो बताया था पहली सेम दूसरी भी सेम, पहली इसमें एक्स वाई इसमें वाई स्क्वायर, यहाँ 3/2 यहाँ भी 3/2, यहाँ प्लस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहली और दूसरी टर्म सेम हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। लेकिन मान लो पहली टर्म भी सेम आ गई, दूसरी टर्म भी सेम आ रही है, दोनों में साइन ही अपोजिट आ रहे हैं, एक में प्लस एक माइनस, तो आपका एक फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहली टर्म सेम दूसरी भी सेम, एक जगह प्लस का साइन एक जगह माइनस का साइन, तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम इन डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल हमारा जो आंसर आता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, यानी ए की वैल्यू क्या है आपके पास वाई स्क्वायर, भाई आप लिख लीजिए कि ए की वैल्यू आपके पास आ गई वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2, तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए ए का स्क्वायर यानी ए की जगह वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए पावर के ऊपर जब पावर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ लिख देंगे वाई की पावर 4, 2 2 जा 4, साइन माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिविजन यानी रूल के ऊपर वो हमने प्रॉपर सोल्व कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या करना है, बिना मल्टीप्लाई किए कहता है रूल लगाए और रूल लगाने के बाद आप उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें कि उनका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ना आपका, वो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 103 इंटू 107, कहता है इसमें रूल लगाएं और सोल्व करें। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रूल आपको पता ही है कि या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है, या फिर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ बट आप क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिए हैं फॉर्मूले, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आपने पढ़ा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया, ये कहता है रूल लगाओ इसमें। वैसे तो आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आता है ना, कई तो बच्चे ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता। तो देखो आपको पता है कि रूल कैसे अप्लाई होगा, तो भाई देखो इसके दो तरीके हैं, कैसे 90 थोड़ी ना 100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 3, 100 में 3 ऐड कर दूंगी, कोई इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 100 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 103, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। 107 है तो इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 7, कोई इफेक्ट आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया भाई ए की वैल्यू 100, इसमें भी पहली वैल्यू 100, यहाँ 3 यहाँ 7, यानी पहली वैल्यू तो सेम, दूसरी वैल्यू यहाँ भी अलग यहाँ भी अलग, तो फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस ए और x प्लस बी का, ठीक है, जो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, समझ गए। तो आप पहले लिखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 7। तो रख दीजिए फॉर्मूले x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर रख दिया आपने,
ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 7 रख दिया इंटू एक्स, एक्स की जगह 100 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो कितनी आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी, प्लस 3 और 7 का ऐड किया 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, और ये 7 3 जा 21 भाई 10,000 तो ये हो गए, 1000 ये हो गए, 11,000 हो गए, और 11,000 में 21 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11,021 आंसर इसका फाइनल आ जाएगा बिना मल्टीप्लाई के। इस पे जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए, कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को टाइप करके छोड़ दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा वहां से, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, यानी आपको ऑलरेडी कंप्लीट फॉर्मूला आपको क्या कर रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, यानी कंप्लीट फॉर्मूले का यूज करके खोल के दे रखा है, सिर्फ आपको उसके फैक्टर करने हैं। वो किस तरीके से करने हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो के अंदर तक। तब तक आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप सोल्व करें, कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए उनको। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।